ठीक है कि नहीं? ठीक, उसके बाद 7 वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में हमने अपने सारे दुख में, मतलब हम खुद दुख भोग रहे थे, ठीक, आगे, और क्लेश में और क्लेशों में भी तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे ही विषय में क्या किया? शांति मिला, चैन मिला। इनको खुद की जिंदगी में तो दुख है, खुद की जिंदगी में तो तकलीफ है, खुद की जिंदगी में तो परेशानी है, यातनाओं को सह ही रहे हैं लोगों के लिए, सेवकाई के लिए। आपको पता है आज भी बहुत सारे कुछ ऐसे सेवक हैं जो अगर सेवकाई को हटा दें तो वो एक अच्छे राजा महाराजा के समान जीवन को जी सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज काम नहीं करना चाहते। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको सेवा करना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सेवकाई छोड़ के काम के पीछे भाग रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर ने प्रकाशन को पहुंचा दिया है, वे लोग नौकरी छोड़ करके सेवा करने के पीछे भाग रहे हैं। और जिनके पास अभी तक ये प्रकाशन नहीं पहुंचा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? सेवा छोड़ करके एक छोटी सी नौकरी, ये नौकरी, वो नौकरी, इसमें लगे ढूंढ रहे हैं। उनको ये प्रकाशन नहीं मालूम कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं, सारी नौकरियां ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। क्या इस बाइबल में आपने इस वचन को नहीं पढ़ा? पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। नहीं, हम पहले नौकरी खोज लेंगे और नौकरी के बाद जो हमको छुट्टी का समय मिलेगा, छुट्टी का दिन मिलेगा, हम उस दिन सेवा करेंगे, उस दिन सेवा करने जाएंगे। नहीं, ये खोज गलत है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, दुख उठाना है, दुख उठाना है। अभी सुबह एक टाइटल लिखा मैंने, हाँ मैं दुखों से भाग नहीं सकता और यह भी सच है कि मैं किसी दुख से हार भी नहीं सकता। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो पौलुस के जीवन में दुख था, लेकिन स्वयं की परिस्थिति, स्वयं के जीवन को लेकर के नहीं, सेवकाई को लेकर के, सेवकाई में जिन बीच में वो काम कर रहा है, जिनके बीच में, उनको लेकर के क्या था? दुख थी, तकलीफ थी, परेशानी थी। लेकिन इस तकलीफ और इस दुख और इस क्लेश के बीच में उसके हृदय को अगर ठंडक मिल रही है, शांति मिल रही है, तो उस किस चीज से मिल रही है? इस बात को वापस पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुखों और क्लेशों में, ठीक है, यहां तक हमने देखा कि उसके पास उसका खुद का जीवन में कोई दुख नहीं था, लेकिन सेवकाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, संघर्ष करना, काम करना, सेवा करना, काम करना, सेवा करना, दोनों चीजें थी। इतना दुख क्लेश होने के बावजूद भी जब तुम्हारे बारे में तीमुथियुस ने बताया, तुम्हारे विश्वास के बारे में बताया, तुम्हारे प्रेम के बारे में बताया, तो वो तुमको याद करते हैं, तुमसे मिलने की लालसा करते हैं। ये तमाम चीजों को जब बताया और जब मैंने सुना, तो मेरे हृदय को, मेरे दिल को, मेरे हर एक उस क्षेत्र में जहां पर क्या था? क्लेश था, दुख था, तकलीफ थी, वहां पर चैन मिला, वहां पर शांति मिली, वहां पर आराम मिला। कब? ध्यान से सुनिए, जब एक सिखाने वाला अपनी शिक्षा को लोगों के जीवन में देखता है, या जो बातें उन्होंने सिखाया उस बातों को करते हुए देखता है, उसको वो बता नहीं सकता। वो अपने सारे दुखों को भूल जाएगा, सारी तकलीफों को भूल जाएगा, तमाम उन बातों को भूल जाएगा, और क्या करेगा? एक शांति का अनुभव करेगा, एक आनंद का अनुभव करेगा, एक रिलैक्स, विश्राम का अनुभव करेगा कि नहीं, मैंने जो परिश्रम किया वो व्यर्थ नहीं हुआ। जाग रहे? पौलुस को यहां पर शांति मिल रही है, ऐसी शांति जैसे किसी ने घाव पे मलहम लगा दिया हो, थका हारा आया हो, ठंडा पानी दे दिया हो। जैसे थका हारे के लिए ठंडा पानी रहता है, एकदम चैन, सुकून, शांति मिलती है। घाव है, जल रहा है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, किसी ने अचानक पट्टी बांध दिया, मलहम दे दिया, सुकून मिल गया। इस तरीके का सुकून उसको मिला सिर्फ इस बात को सुन के। जाग रहे? ठीक, परमेश्वर का वचन हमको इस बात से क्या सिखाना चाह रहा है? याद रखिएगा, हर एक सिखाने वाले का आनंद उनकी शिक्षाओं पे जो चलते हैं ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मेरे बच्चे सत्य के वचन पर चलते हैं, मैं इसी से आनंदित होता हूं। जाग रहे? अभी आगे हमको मिलेगा कि मैं तुम्हारे बारे में सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य के वचन पर चलते हैं। सुनने से ही आनंदित हो जाते, देखना तो छोड़ो। हाँ, समझ में आ रहा है?
तो हर एक शिक्षक का आनंद उनकी शिक्षाओं में छुपा रहता है कि जो बातें वो सिखा रहे हैं, जिन चीजों को वो सिखा रहे हैं, उसमें क्या करें, उनके सीखने वाले स्थिर रहें। और जब तीमुथियुस ने आके बताया कि यार वो लोग तो बिल्कुल स्थिर हैं, ये हैं, प्रेम में बने, तुझसे याद करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज पता है उल्टा होता क्या है, अधिकांश लोग सिखाने ही वाले को भूल जाते हैं। जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलाया, जिन्होंने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बताया, आज बड़े होने के बाद उन्हीं को भूल जाते हैं। यूथ में ऐसा होता है, चर्चों में ऐसा होता है, बहुत जगहों पर ऐसा देखा जाता है। जिस पास्टर ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस सेवक ने आपको उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक अध्ययन कराया, टीचिंग दिया, ट्रेनिंग दिया, हेल्प किया, छोटी छोटी मदद किया, खुद के पास ना रह करके भी आपकी सहायता की, उस तमाम चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मुझे सुकून मिला। कब मिला? जब मैंने सुना कि नहीं, जिनके बीच में तुमने काम किया, जिनको तुमने समय दिया, जिनकी तुमने केयर करी, जिनकी तुमने कदर करी, वो लोग आज भी तुमसे प्यार करते हैं, आज भी तुमसे प्रेम रखते हैं, आज भी क्या करते हैं, तुमसे मिलने की लालसा कर रहे हैं। जब पौलुस ने सुना, कैसा लगता है अगर पता चले अपने को कि जैसा हम किसी से प्यार करते हैं वो भी हमसे प्यार करता है। हम अकेले मिलने के लिए नहीं तड़प रहे हैं, सामने वाला भी मिलने के लिए तड़प रहा है। यूथ अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे, जवान भाई और बहन अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। जाग रहे? आपका किसी लड़की से मिलने का मन है, आप किसी की याद में तड़प रहे हो, और आपको अगर गलती से सुनने मिल गया या कहीं किसी दोस्त ने या किसी ने बता दिया, अरे पागल तू क्या तड़पेगा, इससे ज्यादा तो वो तड़प रही है। जाग रहे? तब आप अपने आप से पूछिएगा कि कितना सुकून आपको मिलेगा। बोलेगा नहीं, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ आग लगी हुई है। जाग रहे हैं? या लड़की अगर आप हैं तो लड़की तड़प रही है और आप लड़की को पता चल जाए कि अरे लड़का तो तुमसे ज्यादा तड़प रहा है, या तुमसे मिलने के लिए वो भी तड़प रहा है, इधर तुम उधर तो वो, दोनों मिलने को तरस रहे हैं। जाग रहे हैं? कैसा सुकून, कैसी शांति और कैसे आंसू बहेंगे। जाग रहे हैं? सेम चीज ये हो रही। पौलुस को भी पता चल रहा, अरे थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोग भी मुझसे मिलने की लालसा रखे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे याद कर रहे हैं। 6वें वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो उसमें लालसा कर रहे हैं, प्यार रख रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वो अपने दुखों को भूल गया, अपने दर्द को भूल गया, अपने क्लेशों को भूल गया, हर एक चीज को भूल गया, और एक मीठी और एक अजीब सी शांति को उसने अपने अंदर देखा। किस बात की? जिस विश्वास की दौड़ में उन लोगों को लेकर के आया था, आज भी वो विश्वास में कायम है। समझ में आ रहा है? ठीक, 8 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। मैं उससे मुझे सुकून मिल रहा है। उसके बाद उस फीलिंग के साथ वो एक लाइन को लिखता है, और वो लाइन ये है कि देखो, अगर तुम ना अभी भी, आज भी अगर प्रभु में और उन शिक्षाओं में बने हुए हो जो हमने आपको बताया, सिखाया, तब हम जीवित हैं। जाग रहे हैं? अगर आज आप एक सिखाने वाले की शिक्षा पर कायम नहीं रह सकते, वो शिक्षक मरा हुआ है। हो सकता है वो जिंदा नजर आएगा। जाग रहे? हो सकता है वो जिंदा नजर आएगा, लेकिन अगर उसके सिखाने के बावजूद भी वो कैसा फील करेगा, अपने आप को मरा हुआ फील करेगा। जाग रहे? अगर वो सिखा रहा है और सामने वाला नहीं सीख रहा है। जाग रहे? हाँ, अभी गुरुवार को मैं एक भाई से मिला। भाई एक जगह पर सालों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिफल को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, कोई प्रतिफल को नहीं देख रहे हैं। वो भाई इतना निराश हुआ और आत्मा में रोने लगा। आत्मा में रोते वो वापस गया। आत्मा में रोते वो उदास हुआ कि क्या हो रहा। इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, तन मन धन सब कुछ। जाग रहे? हाँ, वो जिंदा नजर आ रहा था, लेकिन एक्चुअली आत्मा टूट गया था। उसका आत्मा बोल रहा था कि बस आज आखिरी है, बस अब आखिरी, अब कोई और संभाले, अब मुझे नहीं संभालना। जाग रहे? अब मुझे मीटिंग नहीं लेना, अब मुझे सभा नहीं लेना। जाग रहे?
ऐसा होता है जब एक व्यक्ति अपने आप को निछावर कर देता है, जब एक व्यक्ति अपने तन, अपने मन, अपने धन सबको निछावर कर देने के बाद भी अगर किसी प्रतिफल को नहीं देखता, लोगों को बताने वही चीज वही बातें जब वो कहीं और जाकर के बता रहा है, सिखा रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के जीवन में काम हो रहे हैं, लेकिन किसी एक जगह पर जहां पर उसको बोझ है वहां पर अगर काम नहीं हो रहा है, टूट जाते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? अगर तुम अभी भी जो मैंने बताया, सिखाया, जो मैं सुन रहा हूं, अगर इसमें बने हुए हो, अब भी बने हुए हो, प्रभु में स्थिर हो, मसीह में स्थिर हो, विश्वास में स्थिर हो, तो याद रखो कि मैं जिंदा हूं। हमारी टीम जिंदा है। जिन लोगों ने बीच में काम किया, जिन लोगों ने तुम्हारे बीच में काम किया, जिन लोगों के साथ हमने सेवकाई किया, हम लोग जिंदा हैं। आपको मालूम है एक व्यक्ति अंदर से कब मर जाता है, कब टूट जाता है? मैं उस भाई को देख रहा था, वो एकदम टूट गया, रो रहा था। वो उसका चेहरा कैसा भी हो, लेकिन उसकी आत्मा को हम देख पा रहे थे कि एकदम निराश, टोटल निराश, कोई खुशी नहीं, कोई जॉय नहीं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समस्या यह है कि वो भाई किसी को बता नहीं पाएगा। जाग रहे हैं? बहुत बार होता है सेवक लोग बताते नहीं है ना? बहुत बार सेवक लोग अपने दुख को, अपने दर्द को बयान नहीं करते, लेकिन उनका दुख, उनका दर्द, उनकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जिनके बीच में वो काम कर रहे हैं, जिनके बीच में वो सेवा कर रहे हैं, जिनके बीच में वो परिश्रम कर रहे हैं। वे लोगों के हाथ में है कि वे अपने सिखाने वाले की दर्द, तकलीफ, तमाम चीजों को दूर कर सकते हैं। इमेजिन करिए, सालों से एक व्यक्ति है, सेवा कर रहा है एक ही स्थान में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, बच्चों के साथ, बाइक में, इसमें, उसमें, सब में, लेकिन वहां के लोग हासिलाए जीरो। वहां के गांव के लोग क्या हुआ? हासिलाए जीरो, 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 कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? जाग रहे हैं? कभी सोचिएगा कि वो कैसे दुखों से होकर गुजर रहा है। जाग रहे हैं? पौलुस कह रहा है, अगर तुम, जिनको मैं तुमको जो सिखा रहा हूं ना, अगर इन शिक्षाओं को तुम पकड़ लेते हो, इन शिक्षाओं को तुम, मुझे शांति मिलती है जब इन चीजों को मैं देखता हूं, सुनता हूं। जरा सोचिए अगर इसके विपरीत पौलुस के साथ होता, जो उस भाई के साथ हो रहा है। पौलुस भी अगर सुनता तीमुथियुस का, अरे वो तो पूरी विश्वास में मुकर गए, मूर्ति पूजा करने लगे, अरे वो तो पीने लगे, अरे वो तो गलत काम करने, ये खबर अगर तीमुथियुस लेकर के आता तो शांति क्या, उसका तो जो दुख था मातम में बदल जाता। जाग रहे? हाँ, क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया। क्यों? क्योंकि उसने परिश्रम किया, इतना किया कि वहां पर एक कलीसिया स्थापना करना पड़ गया। और अगर वो ये सुनता कि नहीं नहीं, वो लोग विश्वास से मुकर गए, यीशु मसीह से मुकर गए, यीशु मसीह के वचन से मुकर गए, उसकी बातों से मुकर गए, वचन अचन पे नहीं चल रहे हैं वो लोग। जाग रहे? आज भी बहुत से ऐसे सेवक हैं जो ऐसे दर्द को लेकर के सबके सामने हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बहुत सिखाया, बहुत बताया, बहुत समझाया, चर्च में, कलीसिया में, यूथ में, पर्सनल, बेटा बनाकर, भाई बनाकर, दोस्त बनाकर, सब बनाकर बताया, डांट कर, समझा कर, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुनते। तो पौलुस जो 8 वचन में बोल रहा है ना, कि अगर तुम मसीह में हो, अगर उन शिक्षाओं में हो, तो हम जीवित हैं क्योंकि हमने सिखाया है। अगर नहीं होना तो हम मरे हुए के समान हैं। जाग रहे? वापस पढ़ेंगे कि 8 वचन को, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर हो, जो हमने तुमको बताया, सिखाया, मसीह में स्थिर हो, तो हम जीवित हैं। क्या संबंध है उनका और इनका?
आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है, सिखाने वाले की डांट जीवन को लेकर के आती है। ठीक, आगे चलेंगे ना 9 वचन को। और जैसा हाँ। आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है। हाँ, अब जो व्यक्ति सिखाया है उसको अपना सीना चौड़ा करके परमेश्वर के सामने खड़े होने का क्या हो गया, एक बल मिल गया, एक ताकत मिल गया और एक सामर्थ मिल गया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने बताया सामने वाले ने रिसीव किया और उसके साथ साथ उसमें बना हुआ भी है। स्थिर का मतलब है उस शिक्षाओं में, उस विश्वास में और उस अभिषेक में बना हुआ है। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण किसी के घर में बाइक आ जाती तो आनंद होता है ना, और उस दिन मिठाई का कारण क्या रहता है, अरे आज बाइक आई। किसी के यहाँ कार आ जाता है ना तो उसका आनंद का कारण क्या रहता है, कार आई है इसलिए मिठाई बट रही है। किसी का बर्थडे ना इसलिए केक कट रहा है। ऐसे यहां पर तुम्हारे कारण क्या है, तुम लोग विश्वास में हो, तुम लोग मसीह में स्थिर बने हुए, तुम लोग उन शिक्षाओं में जो बताया था, सिखाया था और इस कलीसिया की नींव रखी थी, उन सब में आज भी कायम हो। और इसी वजह से अपने परमेश्वर के सामने आनंद कर रहे हैं वापस। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। जाग रहे हैं, एक सिखाने वाले के पास शब्द नहीं रहते। जाग रहे हैं, एक सिखाने वाले के पास शब्द नहीं रहते। कब? जब सीखने वाले उस वचन को सीख करके उस पर बने रहते हैं। अगर आपको बता दिया गया, अगर आपको सिखा दिया गया, अगर आपको समझा दिया गया, और अगर इन सब को करने के बावजूद भी, अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप किस में नहीं है, जो सिखाया गया है उसमें नहीं है, तो क्या होगा? मरे हुए के समान आपके शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन अगर जो सिखाया गया, बताया गया, उसमें अगर आप कायम हैं, तो क्या लिखा हुआ? परमेश्वर का धन्यवाद। कब एक सिखाने वाले के पास शब्द नहीं रहते परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए? क्योंकि जो उन्होंने बताया, जो परिश्रम उन्होंने किया, जो उन्होंने बोया, उसके प्रतिफल को वो देख रहे हैं। और साहब पौलुस कह रहा है मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं, किस रीति से धन्यवाद? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है कि मैं कैसे धन्यवाद करूं परमेश्वर का? हां, जाग रहे हैं, पौलुस के पास शब्द नहीं है कि वो कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करे। सेवकाई में सफल कर दिया, चलो धन्यवाद दे देंगे। नया अभिषेक दे दिया, ताजा अभिषेक दे दिया, ठीक है परमेश्वर का धन्यवाद कर देंगे, प्रभु धन्यवाद नए अभिषेक के लिए, सब चीजों के लिए। लेकिन जब एक शिक्षक के सिखाने का परिणाम एक स्टूडेंट यानी कि एक व्यक्ति विश्वासी भाई के जीवन में नजर आता है, तब पौलुस कहता है इसके लिए मैं कैसे, किस रीति से, कैसे प्रभु का धन्यवाद दूं। जाग रहे हैं? और शत्रु शैतान इसी चीज से रोकता है। आपको सुनने से नहीं रोकेगा, सुन करके उसमें स्थिर रहने से रोकेगा।